हेलो फ्रेंड्स, हैप्पीनेस पॉसिबल डॉट इन की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है देश का कल्याण कैसे होगा। ठीक है, तो शुरुआत ऐसे करते हैं। देखिए, आज की डेट में ना एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है लोगों के मन के अंदर है कि अभी जैसे बांग्लादेश के अंदर कुछ होके हटा है, तो ऐसी जब कोई स्थिति होती है तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बैठे बैठे। तो हर तरह के अपने तरफ से लोग व्यू देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। देखिए, अगर आप में से किसी भी पर्सन को इस चीज को जज करना है कि भी देश का निर्माण कैसे होगा, यानी हमने अपने देश को, अपने राष्ट्र को किस तरीके से संपद बहुत जबरदस्त पोजीशन के ऊपर लेके जाना है, तो मेरी आप सब लोगों को रिकमेंडेशन है। आप एक हिंदी के अंदर चाणक्य सीरियल आता था, कभी भी आप यूट्यूब पे जाके उसको पढ़िए। उसको अगर आप एक ही दिन में देखेंगे तो एक दिन में आप उस सारे वीडियो को देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं, एपिसोड है। मेरी कोशिश है हफ्ता 10 दिन लगा के देखिए, तो आपको पता लगेगा कि भी जिस चीज के ऊपर कमी है वो कहाँ पर है। सबसे बड़ी जो आज की डेट में जो कमी आ रही है, जो फंडामेंटल जिस चीज के ऊपर अगर हम लोग, आप लोग सब मिलके काम करें तो हमारा राष्ट्र बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर आ सकता है। दैट इज एजुकेशन। ठीक है, तो एक संत हुए हैं बहुत पुराने, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उनकी बुक के अंदर से एक थोड़ा सा एक संवाद है, जिसमें किसी ने उनसे, उनके कोई शिष्य हैं, उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा तो उसका उन्होंने अपनी तरफ से आंसर दिया। मैं थोड़ा सा उसको पढ़ूंगा और उसके बाद फिर हम इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न पूछा कि बहुत शिक्षित समाज के उच्च कोटि के विख्यात पंडित श्री ब्रजेंद्र नाथ शील ने ठाकुर के साथ नाना विषयों की परस्पर समालोचना में बड़े संतुष्ट होकर उनसे पूछा, इस देश का यथार्थ कल्याण कैसे होगा। उन्होंने प्रश्न सुन के आंसर दिया, स्कूल कॉलेजों के लड़कों के जीवन के ऊपर ही देश का पूरा कल्याण निर्भर करता है। यानी जो हमारा यूथ है उसी के ऊपर हमारा देश का कल्याण हो सकता है। हमारे देश में प्राचीन काल के ऋषि लोग अपने समय में लड़कों को शिक्षा के साथ साथ वीर्य धारण और सत्य रक्षा की अभ्यास करा देते थे। वीर्य धारण क्या हुआ, आज की डेट में बहुत सारे लोग अगर नहीं समझते तो वीर्य इज योर स्पर्म। ठीक है, जो आज की डेट में एक यूथ है उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया कि आप कभी भी किसी भी उठपटांग की मूवीज को देखे, फिर आप कुछ भी तरीके का ऐसा कार्य करें जिससे आप अपने वीर्य को धारण नहीं कर रहे हो, उसका लॉस कर रहे हो। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है, जो पर्सन शिक्षित हैं, जो पर्सन देश के साथ हैं, जो थोड़ा धर्म के साथ हैं, वो इस चीज को बड़े आराम से समझ पाएंगे। तो वीर्य धारण और सत्य रक्षा का, सत्य रक्षा क्या हुआ कि भी आपने जो, देखिए जो हमारे बोल हैं, जैसे आपको अभी किसी का एक फोन आया कि जी आपके बुआ जी को इस तरीके से कोई तकलीफ हो गई है, तो आपको किसी के बोलने से आपके माइंड में एकदम से आपके बुआ जी की शक्ल आपको याद आ जाएगी। तो जो हम शब्द यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे को मेंटली जाके इफेक्ट भी करते हैं। ऐसी जो हमारे शब्द हैं, जैसे हमारे मंत्र होते हैं, जो हमारे शब्द उच्चारण होते हैं, इनसे किसी भी पर्सन को जो हम कोई बात चीज सुनाते हैं तो उसके साथ एनर्जी फ्लो भी जाता है। तो ऐसा है, अगर हम अपनी सत्या की रक्षा करेंगे, यानी अगर हम सच ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे, ट्रूथफुल रहेंगे, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एक एनर्जी लेवल क्रिएट होता है। देखें आगे क्या बोल रहे हैं, वर्तमान समय में लड़कों की शिक्षा प्रणाली इस हिसाब से नहीं होती, इसलिए शिक्षा प्राप्त करके भी उस प्रकार का फल नहीं मिलता। मैं जब ढाका में था तो स्कूल कॉलेज के लड़के प्राय आकर यही प्रश्न करते थे, महाराज हम कुअभ्यास कैसे दूर कर पाएंगे। कुअभ्यास यानी मैस्टरबेशन। बचपन से हमारे माता पिता, अभिभावक अथवा शिक्षकों ने कभी समझाया नहीं कि वीर्य नष्ट करना हानिकर है, अतएव इस विषय में सावधान रहने की कभी चेष्टा की ही नहीं। यानी ना माँ बाप ने, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया ना, कौन इसके ऊपर बात करेगा, बात ही नहीं करते आजकल के समाज में। अब समझ में आया, उसी से हमारा सर्वनाश हुआ जा रहा है, परंतु क्या करें। ठीक है, तो उन ये प्रश्न पूछ रहे हैं, स्टूडेंट आके प्रश्न पूछ रहे हैं। बहुत पुराने को अभ्यास को अब तो चेष्टा चेष्टा करके भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। वास्तव में सर्वत्र ही इस विषय में छोटे छोटे लड़कों के भीतर थोड़ी शिक्षा ना रहने से भयंकर हानि हो रही है। हमारे देश में जो लोग शिक्षक का कार्य करते हैं, वह यदि लड़कों के साथ मित्रवत व्यवहार करके इस प्रकार सुविधा कर दें
कि लड़के अपने भीतर की सारी अवस्थाएं शिक्षकों से निसंकोच कह सकें एवं इन सभी कुअभ्यासों का परिमाण कैसा भयानक है, साथ साथ उस विषय में भी एक संस्कार लड़कों के भीतर उत्पन्न कर दें तो उनका एवं देश का सर्वांगीण कल्याण होगा। जिस शिक्षा का सबसे बड़े पहले प्रयोजन है और जिसके ऊपर व्यक्तिगत जीवन का और पूरे देश का मंगल निर्भर करता है, फिर उसी शिक्षा का आज हमारे देश में अभाव है। एक दिन बहुत साल पहले हिमालय में एक महापुरुष से भेंट हुई। उनसे मैंने पूछा, इस देश का कल्याण कैसे होगा? उस पर उन्होंने कहा, एकमात्र सत्य और वीर्य की रक्षा करने से ही देश का कल्याण होगा, उसके बिना देश का कभी कल्याण नहीं होगा। क्या हम बात कर रहे हैं? ठीक है, फंडामेंटली इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। जो इंडिया के अंदर सेक्स एजुकेशन है नहीं है, ठीक है, तो मैं भी जब मेरी एज अभी 50 है, जब भी हमने भी अपने ज़माने में कुछ लिटरेचर पढ़ा, तो हमने जब मेरे को याद है कि भी 12वीं क्लास तक या कॉलेज तक भी जाते-जाते किसी भी तरीके का इतना लिटरेचर हमारे आस-पास होता नहीं था कि जिससे इस टाइप की इन्फॉर्मेशन भी पता लगे कि भी ये चीज़ें होती क्या है। देयर वाज़ नो इंक्लिनेशन। तो धीरे-धीरे करके फिर एक टाइम ऐसा आया, 90s का टाइम आया कि ये जो मीडिया का प्रचार ऐसे होगा, टीवी हो गया, जो जिसको पुराने लोग रसाले बोलते थे, यानी मैगज़ीन्स वगैरह होती थी, तो उसके अंदर धीरे-धीरे बॉलीवुड या इस तरीके का प्रचार होने लग गया और उसके अंदर मेरे को मालूम है कि एक सेक्शन होता था, बड़ी ओपनली बोल रहा हूँ, सेक्स एजुकेशन के ऊपर एक अलग से सेक्शन होता है जिसमें मुझे लगता है मनगढ़ंत ही क्वेश्चन बनाए होते थे। उसके अंदर जो भी वो सेक्सोलॉजिस्ट थे, वो इस चीज़ का आंसर देते होते थे। तो कोई भी पर्सन मैस्टरबेशन पे पूछता था तो उसको वो जवाब देते थे कि नहीं आप करो, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आयुर्वेदिक की स्टडी करोगे और ऐसे संत महात्माओं की बात करोगे तो आपको पता लगेगा जो भी आप खाना पचाते हो उसका वीर्य रूप में आने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो जो आज की डेट के अंदर किसी भी तरीके की इसके ऊपर ना कोई इंफॉर्मेशन है, ना इसके ऊपर कोई बात कर रहे हैं, तो होता क्या है, जो हमारा जो शरीर है इसके अंदर जो ओजस है, यानी जो हम कहेंगे हमारी प्राण वायु की जो शक्ति है, अगर हम इसको सिंपल भाषा में कहें तो हमारी एनर्जी है। एनर्जी किस फॉर्म में आती है? अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो आपके अंदर एनर्जी आएगी। अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो आपके अंदर एनर्जी आएगी। ये दो चीजें अगर कोई फंडामेंटली ही, इसमें ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि भी हमारे जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर अगर जो टीचर है, देखो फिर बात घूम फिर के एजुकेशन के ऊपर आ गई, जो टीचर है अगर वो इतना ओपन माहौल क्रिएट करें कि कोई भी बच्चा, देखो जो भी बच्चा 7th 8th से लेके कॉलेज तक जा रहा है उसके मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं नेचुरली, शरीर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। लड़कियों के अंदर है, लड़कियों के अंदर माँ बाप के पास अगर टाइम है तो वो माता जी के पास अपने जाके बहुत कुछ पूछ सकती हैं। लड़कों के पास ये फैसिलिटी होती है। इंडिया में सिस्टम ऐसा है कि भी जो लड़के हैं वो अपने पिताजी से बात नहीं करते। ठीक है, तो अब एक बच्चे के अंदर चेंज आ रहा है। अब उसकी उम्र 15 साल की है, 16 साल की, 18 साल की, अगर उसके पिताजी के साथ उसकी इस टाइप की कम्युनिकेशन नहीं है, मान लो नहीं है, तो वो स्कूल में 7-8 घंटे तो लगा ही रहा है। तो अगर एक जो टीचर है अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखे, उसने पढ़ाने, उसका काम सिर्फ पढ़ाने के बाद ट्यूशन नहीं करनी घर जाके, तो एक टीचर का रोल है, वो शिक्षक का रोल है। एक शिक्षक ही इस राष्ट्र का निर्माण करता है। ठीक है, अब फंडामेंटली प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भी एक बच्चे को इस टाइप की कोई भी उसके अपने शारीरिक एजुकेशन के बारे में उसको कुछ भी पूछना, उसके पास कोई माध्यम ही नहीं है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके अंदर अगर किसी भी तरीके का उसके अंदर किसी टाइप का एक कुंठा आ सकती है, उसको लगे कि नहीं ऐसे करके प्रॉब्लम है, कहीं से उसने गलत मतलब पढ़ लिया तो उससे उसके मन में साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है। ठीक है ना, वो गलत संगत में जा सकता है, गलत चीजों की यूजेस कर सकता है। ठीक है, और ये एक इंडिया के अंदर बहुत बड़ा रोल है। मेरे को लगता है 13-14 साल की उम्र से लेके जो 26 साल 27 साल की जो उम्र होती है, जो बिल्डिंग ईयर्स हैं एडोलेसेंस से लेके अडल्टहुड तक की, इसके अंदर आई डोंट थिंक सो कि भी प्रैक्टिकली किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइटफुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल, या कोई इस तरीके का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पे एक बच्चा जाके खुल के बात कर सके। समाज में किसी से बात नहीं कर सकते, बच के सब कुछ बच जाके सिर्फ दोस्तों के लोग दोस्तों से भी नहीं बात करते, बहुत कम लोग इस चीज के ऊपर बात करते हैं। तो फिर हम फंडामेंटली उस चीज के ऊपर आएंगे, राष्ट्र के निर्माण के लिए वीर्य धारण। देखिए, जो हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर
अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बात करूं तो वी आर मेड अप ऑफ परमाणु, एटम से हम बने हुए हैं। एक एटम के अंदर इतना ऊर्जा होती है, दो एटॉमिक पार्टिकल्स आपस में टकरा के, अगर हम एटॉमिक फिजन करते हैं, सिंपल, मैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे नहीं आ रहा, सिर्फ सोचिए एक एटम है, उसको हमने तोड़ दिया, जिसको बोलते हैं एटॉमिक फिजन। उसी से इतनी भारी ऊर्जा पैदा होती है कि भी हम जिसको आज हिरोशिमा नागासाकी का अटैक बोलते हैं। एक एटम के अंदर अगर इतनी ताकत है, ठीक है, तो जस्ट इमेजिन हमारी जो बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस अनगिनत एटम से बनी है, हम उसकी गिनती ही नहीं कर सकते। तो भगवान ने हमें कितनी शक्ति दी हुई है। आज हम विवेकानंद जी को, रामकृष्ण परमहंस जी को, भगवान शिव को, हर एक लेवल के ऊपर किसी की किसी ना किसी जगह पे आस्था है, ठीक है। तो जब किसी की भी कहीं पे भी जो आस्था है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट आ जाता है कि एक, अगर हम बहुत कॉमन सेंस से एक चीज को देखें, हमारे जो भी गुरु हैं या हमारे जो भगवान हैं जिनकी हम मूर्तियां देखते हैं या हम उनकी पिक्चर्स देखते हैं, तो उसके पीछे एक आभा मंडल बना होता है, हेलो इफेक्ट होता है, ठीक है। ये जो हमारा शरीर होता है, इसके ऊपर एक आपको आभा मंडल दिखता है। वो क्या शो कर रहा है? वो शो कर रहा है कि एनर्जी, अबेंडेंस ऑफ एनर्जी। तो जो कोई पर्सन अगर अपने वीर्य को धारण नहीं करता इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी खराब होती है, वो जिंदगी जिंदगी बहुत कुछ है दुनिया में, बहुत कामयाब है, लेकिन जो उसके अंदर वो एनर्जी को, जिस पर्सन ने उस एनर्जी को प्रिजर्व किया है, ठीक है, यानी अपने ब्रह्मचर्य को जिसने प्रिजर्व किया है, वही पर्सन एक इतना बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट, आज हम बात करते हैं ना योगी जी की, ठीक है, आज आप हिंदुस्तान में बात करो, गली गली जगह जगह के ऊपर हर एक पर्सन योगी जी को, मोदी जी को जानता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य अपना वीर्य धारण किया है, तो उन लोगों के अंदर ये ताकत है, उनके अंदर ऊर्जा है, उन्होंने उस एनर्जी को यूटिलाइज करके सही जगह के ऊपर लगाया है। ठीक है, मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स के अंदर सत्य रक्षा नहीं की जाती, लेकिन देखो, जो देश है, देश को जो कामयाब बनाएगा या देश का जो कल्याण करेगा, जो हमारा टॉपिक है, वो एक यूथ ही कर सकता है, ठीक है। जब उसकी एक यूथ की मैरिज हो जाती है, यंग पर्सन की, उसके बाद वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो अपनी घर गृहस्थी के अंदर चला गया, उसकी वो एनर्जी डिसिपेशन हो जाएगी, बच्चे पढ़ाने हैं, बच्चे करने हैं, बच्चे पढ़ाने हैं, स्कूल के काम, नौकरी, बिजनेस, पेमेंटें लेनी है, बहुत सारी, उसकी वो धीरे धीरे, एक जो यूथ है उसी के पास एक फुल, एक एक फुल टैंक कैपेसिटी के अंदर वो देश के बारे में सोच भी सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाद में नहीं सोच पाएंगे, बट जनरली, जनरल लेवल के ऊपर एक यूथ के अंदर जो पावर होती है, वो एक 60 साल की उम्र के अंदर लोगों में नहीं हो पाती। उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती और उनके अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो नहीं टाइम निकाल सकते। तो फंडामेंटली उसी चीज के ऊपर आएंगे, जो आज सपोज कर लो, आप में से कोई भी पर्सन जो भी इस वीडियो को देखेंगे, आप में से कोई यंग पर्सन है, ठीक है, तो कोशिश करिए, ठीक है, इस चीज के ऊपर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसको देख के कहानी का खत्म हो गया, नहीं, इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, आयुर्वेद के अंदर इस चीज को स्टडी करो कि जो हम खाना पचाने के बाद जो वीर्य बनता है, उसको कितना टाइम लगता है, ठीक है। इस चीज को सिर्फ अंडरस्टैंड करो और सिंपल मैथमेटिक्स की तरफ से देखो कि भी अगर बॉडी के अंदर, फिर अगर आप स्टडी करना चाहते हो, ठीक है, तो आप ब्रह्मचर्य के जो फायदे हैं, इस टॉपिक के ऊपर कहीं ना कहीं पढ़ो, कुछ हमारे ग्रंथों के अंदर बहुत सारे इसके फायदे लिखे हुए हैं, कई बहुत सारी आपको ढेर सारी किताबें मिल जाएंगी। फिर अगर आप इसके ऊपर देखते हो, इसको अगर हम इसी टॉपिक को मिक्स करें योग के साथ, तो कुंडलिनी, ठीक है। तो जो किसी भी पर्सन की जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, फिजिकल लेवल के ऊपर उसकी कुंडलिनी जागृत होती है, तो उसके अंदर एक बहुत बहुत मेजर कंपल्सरी पार्ट ब्रह्मचर्य का आता है, ठीक है। तो चाहे आपको लाइफ के अंदर पैसा कमाना है, चाहे आपको लाइफ में कुछ कमाना है, आपने किसी चीज के अंदर ग्रोथ करनी है, किसी करियर बनाना, हर एक चीज के लिए आपको एकाग्रता चाहिए। अगर आपको पढ़ाई भी करनी है, किसी स्टूडेंट को एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन करने के लिए ब्रह्मचर्य पालन करना ही सबसे बड़ा सोल्यूशन है, ठीक है। तो आज स्कूल कॉलेजों के अंदर जो बच्चे हैं, वो जो स्कूल हॉस्टल में जाके जो आज़ादी मिल गई, उसका किसी भी तरीके से फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, फायदा उठा लेंगे। तो शुरू के अंदर जो ये इस टाइम पे ऊर्जा हमारी बॉडी के अंदर है, उसको अगर यूटिलाइज करेंगे, इट कैन हैव ट्रमेंडस ट्रमेंडस ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है। तो जो मैं बेसिकली, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, वो है कि हमने सत्य रक्षा। देखो, जब आप कोई पर्सन आज की डेट में बोल सकता है कि भाई झूठ बोले बिना दुनिया में गुजारा नहीं होता,
ठीक है, हम मानते हैं, बट शायद बहुत कम जगह के ऊपर झूठ बोलना पड़ता है इंसान को। मेजॉरिटी जगह के ऊपर अगर कोई सत्यवान है, अगर वो ट्रूथफुल है, ठीक है, ट्रूथफुल किसके प्रति? सबसे पहले अपने माँ बाप के प्रति, ठीक है। माँ बाप हमें पैसा पढ़ा के, पैसा देके स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो जो उन्होंने जिस चीज के लिए इतनी मेहनत से पैसा कमाया, तो उसके प्रति हम सत्यवान है नहीं, हम सत्य रक्षा कर रहे हैं कि नहीं? यानी जिस काम के लिए बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है, अगर आप अपनी सिर्फ पढ़ाई ढंग से कर लो, 5-6 घंटे की स्कूल में, घर आके 1-2 घंटे, तो आप अपने परिवार की पूरी हालत चेंज कर सकते हो, पूरे देश को चेंज कर सकते हो। सिंपल सी चीज है, बी ट्रुथफुल। ट्रुथफुल का मतलब यही नहीं है कि हमने बोलना है, ट्रुथफुल का मतलब ये भी है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो भी हमें कोई टास्क दिया जाता है, उसके प्रति हम कमिटेड हों, राइट? तो कोई छोटा सा काम है, ठीक है, आपको बोला यहाँ से वहां जाके आपको कुछ चीज देखे, नहीं देखे आओ, ठीक है। जितनी आज की डेट में जो यूथ यूथ है, उसके अंदर स्ट्रेस किस चीज का है? स्ट्रेस इस चीज का है, एक बच्चा है, कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, तो उसको ये आज की डेट में हो गया है कि भी तेरा बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, लड़की को बोलते हैं बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, लड़के को बोलते हैं तेरे गर्लफ्रेंड है कि नहीं है। ये अननेसेसरी पीयर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। जब एक बच्चे ने सोच लिया कि 24-25 साल की उम्र तक मुझे पढ़ाई करनी है, करियर बनाना, मैं अपने ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, वो आराम से इस चीज को इग्नोर कर देगा, क्योंकि बच्चे को ये चीज सिखाई हो नहीं जाती। ना माँ बाप ने इसको फॉलो किया, बच्चे को तो क्या सिखाएंगे, माँ बाप फॉलो क्या करेंगे, उनको पता ही कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहीं पे यूट्यूब या अलग अलग जो मीडियम्स है, उनका रोल आता है, वहां पे भी सही इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हमारे शास्त्रों में उसके हजारों लाखों तरह के गुण दिए हुए हैं, ठीक है। पुराने टाइम में जो एक ऋषि होते थे, वो बैठ के हजारों हजारों साल तपस्या करते थे, वो युग अलग होते थे, पॉसिबल था फिजिकली करना। तो उसके अंदर वो जो तपस्या थी, उसके अंदर क्या हो रहा है, कुंडलिनी ही जागृत हो रही है, ब्रह्मचर्य का इतना बड़ा रोल है उसके अंदर। तो अगर कोई बच्चा आज की डेट में सिर्फ ये चाहता है कि मुझे मजबूती से हर एक चीज को छोड़ के अपनी लाइफ में करियर बनाना है, ब्रह्मचर्य फॉलो करिए, आपके 100% लाइफ में तरक्की करोगे। उसके साथ जो आपके अंदर बॉडी में एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, लाइफ में कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता। किसी भी तरीके की नेगेटिव परिस्थिति होगी, वहां पे आप उसके साथ लड़ सकते हो। आप जिस सोचो, जिस पर्सन ने वीर्य धारण किया, उसका एनर्जी लेवल इज सो हाई, ही कैनॉट बी डेसिमेटेड। वो कोई भी नेगेटिविटी दुनिया में उसको परेशान नहीं कर सकती। आज हमारे बॉलीवुड ने, या हमारे जो पिछले 50-60 साल की जो लिटरेचर है, उसको अगर हम कंपेयर करें, जो शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज को उनकी माता ने बताया कि देश को जरूरत क्या है, तो जब वो पैदा हुए, उनको बनाने वाली उनकी मैया थी, उनकी माता जी ने उनको क्रिएट किया है, ठीक है। तो आज जो बच्चा है, उसके अंदर क्या टेंशन है, वो स्कूल कॉलेज में जाता है, पहले तो उसको यही है कि भी फटाफट मैंने ट्यूशन पे भी जाना है, ये करना है, माँ बाप उसको मतलब घोड़ा बनाने पे लगे हुए हैं कि भी फटाफट ये करके लग जा। बच्चे को सबसे पहले इस चीज की एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन जरूरी है। ब्रह्मचर्य पालन करना अगर कोई पर्सन डिसाइड कर लेता है, तो आप सोलो 25 साल तक उसकी जिंदगी इतनी बढ़िया जाएगी। ठीक है, आपको लाइफ की जो फिजिकल सेंसेस को एंजॉय करना, 25 से 50 साल की उम्र है, जो मर्जी करो, गृहस्थी में जाके जो मर्जी करो। हमारे आश्रम ही इस तरीके से बने हुए थे। अब चक्कर क्या है कि जो किसी भी आज की डेट में ये कंसेप्ट क्रिएट हो गए हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक, क्यों होते हैं? क्योंकि मन की मजबूती नहीं है, टफनेस नहीं है। क्यों? जिस पर्सन ने वीर्य धारण नहीं किया, वो इन चीजों को कॉम्पिटेंटली हैंडल करने के लायक। क्योंकि देखो, सिर्फ उसका मतलब यही नहीं है कि ब्रह्मचारी फॉलो करना है, उसके साथ आपको शास्त्र अनुचित एजुकेशन भी लेनी है। कहीं ना कहीं माइंड के अंदर, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये भी होना चाहिए कि जब आप बच्चा पैदा हो रहा है, अगर एजुकेशन के अंदर नहीं है, तो माँ बाप को इस चीज का रोल लगाना कि भाई हमारा भी देश के प्रति, अपने मोहल्ले के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज में किसी के प्रति हमारा भी रोल है, हमने भी सेवा करनी है, हमने भी राष्ट्र निर्माण करना है। एक 12वीं 10th के पास बच्चा, अगर वो 1-2 घंटे फ्री है, वो किसी भी गरीब इंसान को पढ़ा सकता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है समाज के अंदर परिवर्तन लाने की, ठीक है। लेकिन अगर उसका फोकस इस तरफ होगा, देन दे कैन डू लॉट ऑफ चेंजेस। तो सिर्फ ये है कि अगर राइट एजुकेशन होगी, राइट एटमोसफियर होगा, तो ये जो वीर्य धारण और सत्य रक्षा है, इससे वो एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, उसके अंदर चेंजेस। आई हैव सीन, मेट लॉट ऑफ पीपल, आई हैव सीन। अभी मैं वृंदावन में हूँ, तो हम बहुत सारे आश्रम के अंदर ब्रह्मचारियों को मिलते हैं, जो उनकी बॉडी का एनर्जी है, जो उनका उनके मतलब बात के अंदर ही सो इंस्पिरेशन है,
जो हमारे गुरुकुल में हम लोग जाते हैं, यहाँ पे उनसे मुलाकात होती है तो पता लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना बेकार हो चुका है और यहाँ पे कितनी जबरदस्त चीजें हमें मिल रही है। ठीक है, तो चलिए कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर थोड़ा डिटेल में बात करें। आप में से कोई भी पर्सन है जिनको लगे कि भाई ये कंटेंट के अंदर हम कुछ और करें, हम ऐसा नहीं है कि एक वीडियो डाला इसको खत्म कर देंगे, इसके ऊपर डिटेल के अंदर हर रोज कोई ना कोई वीडियो डालेंगे और कोशिश करेंगे कुछ लाइव सेशन भी करें जब हमारा थोड़ा सब्सक्राइबर बेस बन जाएगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों की थोड़ी सी इस टाइप से प्रमोशन होगी तो हम लोग सारे मिलके कुछ ना कुछ देश के लिए कर भी पाएंगे। राइट, चलिए आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।